सभी देश एवं प्रदेशवासियों को देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की ताजा खबरों में अहिंसा पर्वत पर नवनिर्मित अमर जवान स्मारक पर पहली बार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय गीतों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। महू प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाताल पानी झरने के सामने अहिंसा पर्वत स्थित अमर जवान स्मारक पर एक शाम राष्ट्र के नाम का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम के आयोजक पर्यावरणविद अशोक मेहता ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें संवैधानिक अधिकार समझना चाहिए और देश एवं समाज के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को भूलना नहीं चाहिए। कार्यक्रम के समन्वयक राजेश बयानी थे। इसमें गायक कलाकार श्री राजा सलूजा, श्री बामनिया, श्रीमती मंगला जैन, श्रीमती जसविंदर बेस ने देशभक्ति आधारित राष्ट्रगीतों की प्रस्तुति दी और श्रोताओं को झुमा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में बालिका अर्ना मेहता, चहती जैन, कियारा मेहता, हिरल जैन ने अपनी राष्ट्र के प्रति भावनाएं प्रकट की। साथ ही इस भावुक अवसर पर श्रीमती पायल परदेसी ने वंदे मातरम गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, एनिमल वेलफेयर, समाज सेवा, योग एवं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आदि क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए श्रीमती पायल परदेशी, श्री यशवंत सिंह बिस्ट, डॉक्टर अमित सोनी, सरदार सिंह इंदरजी, पशु प्रेमी आनंद यादव, श्रीमती आशा परमार, श्रीमती सुमित्रा अरोरा, राधेश्याम वर्मा जी, डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी, श्रीमती राधा तोषनीवाल, श्रीमती वीणा दीक्षित, श्रीमती कांता मंजदे, डॉक्टर लक्की खंडेलवाल को उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में यह सभी उपस्थित थे श्री गौरू बयानी, श्रीमती रीवा सिंह, RS बियानी, सुमेर सिंह, पत्रकार अशोक दीक्षित, सुरेश मजदे, श्री KP सिंह, डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी, श्री विजय शर्मा जी, विजय परदेशी जी, मोहन चावड़ा, हुकुम आंजना, गनुभाई, श्रीमती नेहा जैन आदि उपस्थित थे। आभार कार्यक्रम संयोजक श्रेयांश मेहता ने प्रकट किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए महू से अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। कई सामाजिक संस्थाएं चलाती हैं, समाज का कार्य करती हैं। जितने भी अच्छे कार्य हैं, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि जितने भी अच्छे कार्य हैं उसमें सम्मिलित होती है। नृत्य के साथ में गाना और सामाजिक काम करना, एक ही महिला में सब कला होना, ये बहुत बड़ी विशेषता है और ये बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोर से तालियां पायल जी के लिए। गोल्डन में एक मिनट भाई, फोटो एक मिनट। महू आर्य समाज शाला पड़ा अभी उधर फोटो नहीं अरिंद आ गया और गोरू चाचा नहीं, तखत तो मजबूत है, नहीं तो दीपक यही है। तो गोरू चाचा कहाँ गए? सिद्धार्थ बियानी, बस सिद्धार्थ नीचे आ जाओ। का प्रोग्राम था गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे। एक शाम राष्ट्र के नाम। हम हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो शहीद हुए हैं और जो अभी सेना में भी हैं, उनके लिए हमने, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार किसी ने अपनी निजी भूमि पे अमर जवान स्मारक बनाया हुआ है। उसको बनाने के बाद से खुद के जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है और हमारे इसमें सैनिक शिक्षा की भावना डेवलप हो रही है। और उसी बात को लेके हम ये चाहते थे कि सब लोगों में ये भावना आना चाहिए। और जब हमने स्मारक बनाया तो हमने उस टाइम जब लेफ्टिनेंट जनरल और दूसरे नेता भी थे, तो हमने कहा कि भाई हर नगर पालिका, हर पंचायत में
एक अमर जवान स्मारक बने ताकि सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना रहे। और इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम हमने रखा, एक शाम राष्ट्र के नाम देशभक्ति गीतों का रखा। और इस अवसर पर जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं अपने जीवन में, हमने उनका भी सम्मान किया है। अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो किस तरह से युवा पीढ़ी को काम करना होगा देश को संवारने के लिए? सर, युवा पीढ़ी को सुधारना बहुत ज़रूरी है और उसमें उनके परिवार वालों का भी साथ चाहिए और धर्मगुरु और राजगुरुओं का भी साथ चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से अभी थोड़ा कम मिल रहा है। धर्मगुरु राजगुरु भी अपने अपने रास्ते से भटक रहे हैं। युवा पीढ़ी इसलिए भटक चुकी है, नशे की आदत में लग गए, क्राइम में लग गए, लड़के लड़कियां घूमने लगे, नाइट पार्टी में लग गए। ये थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज आज भी बहुत अच्छी युवा पीढ़ी है कि जो नए स्टार्टअप ला रहे हैं, नए नए इनोवेशन ला रहे हैं। अभी मैंने एक दिन टीवी पे देखा, 8-8 साल के बच्चे ने कुछ नए इनोवेशन लाए हैं। तो हमें ये शिक्षा लेना चाहिए और हर घर में अपनी भारतीय संस्कृति और नैतिकता का पाठ, पहले स्कूलों में एक होता था, आजकल अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। तिलक लगाए या मेहंदी लगाते हैं तो वो परंपरा के अगेंस्ट स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं लगाना, लेकिन हर स्कूल में नैतिकता का पाठ होना चाहिए, संस्कृति का पाठ होना चाहिए और हस्तकला का होना चाहिए, तभी पीढ़ी कंट्रोल में होगी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अशोक मेहता है और मैं वैसे सिविल इंजीनियर हूँ और पर्यावरण मेरा और प्रकृति मेरा जीवन है। मैडम, आज कार्यक्रम हुआ, बहुत आनंदित रहे सब, क्या कहना चाहिए? आज एक शाम राष्ट्र के नाम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो आयोजित हुआ मेहता परिवार के द्वारा, इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और बहुत सारे देशभक्ति गीत और प्रस्तुति के पश्चात यहाँ पर जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है उनका सम्मान भी किया गया और एक बहुत ही अभूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके लिए सभी बहुत हृदय तल से धन्यवाद और बधाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, एकाग्रता एकता क्या बनी रहती है? इस तरह के आयोजन हमारे देश के जो बच्चे हैं, युवा हैं, किशोर हैं, उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। सैनिकों के याद करना, उनके जीवन परिचय को जानना व्यक्ति को आत्मसात करता है और देश में ऐसे वीरों की बहुत ज़रूरत है और इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। पायल परदेसी, समाज सेवी।